नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश में इस वक्त मैं पाडुना विधानसभा के अंदर मौजूद हूं। पाडुना विधानसभा वो विधानसभा है जो कि छिंदवाड़ा जिले में आया करती थी, लेकिन अब 15 ही दिन पहले यहाँ पर जो जिला है वो अलग कर दिया गया है। लेकिन सवाल आज ये है कि ये विधानसभा जो कि 2 बार से कांग्रेस के खाते में जाती है, अब की बार इस विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे आदिवासी को टिकट दिया है जो कि पढ़ा लिखा ही नहीं है बल्कि कई पदों पर रह चुके हैं और वो जज रहे थे। जो जज हैं, जज अब की बार यहाँ पर प्रत्याशी हैं। सीधा बातचीत करेंगे जनता से। सर, क्या कहेंगे, अब की बार आपकी विधानसभा को भाजपा ने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो कि जज के पद पर है और एक अपने आप में आदिवासी परिवार से आते हैं। क्या होगा इस विधानसभा में अब की बार? इस बार पांडुना विधानसभा में नया प्रकाश होगा और भाजपा ने जो हमें प्रत्याशी दिया है वो अपने आप में बल और शक्ति से परिपूर्ण है और सारे पदों पर रह चुके हैं। शिक्षक रह चुके हैं, पटवारी रह चुके हैं, आरआई रह चुके हैं, जज रह चुके हैं, लोको पायलट रह चुके हैं। और पांडुना की जनता जिस चीज़ से अभी तक जिनको वो लाभ नहीं मिल रहा था, अभी इसके पहले जो विधायक रह चुके हैं, अभी हमें पूरी उम्मीद है कि पांडुना विधानसभा में एक नया प्रकाश होगा, नई व्यवस्था बनेगी और नए विकास होंगे। नया प्रकाश, नई व्यवस्था, नई चीज़ें आएंगी। आप लोग युवा हैं, यहाँ पर लगभग 10 साल से आप लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को देखते हैं। क्या लगता है, कांग्रेस ने क्या काम नहीं किया? आपको लगता है कि कांग्रेस ने अगर काम किया होता तो शायद यहाँ पर आप लोग आज अपनी बातें बताते? क्या लग रहा है आपके दिल में, क्या है, कांग्रेस या फिर लगता है कि नहीं अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दें? नहीं, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए सभी लोगों ने, और देना ही चाहिए। और इस बार आएंगे ही भाजपा। और कांग्रेस 10 साल यहाँ पर मगर कुछ विकास नहीं, कुछ विधायक ने कुछ युवाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बस आना है, घूमना है, जाना है और बस वो तो अपने प्रोग्राम में देखते रहते हैं, दही लाई और ये अपने प्रोग्राम में खुद मस्त रहना। युवाओं पे कुछ ध्यान नहीं, कुछ नहीं। हम तो युवा है, हम बस चाहते हैं हमारे बीच में अच्छी पार्टी आए और बस एक ही कहूँगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जी जी बिल्कुल, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इस बार पांडुना को बहुमत से जिताएंगे, भाजपा को जिताएंगे। भाजपा को जिताएंगे? जी जी, भाजपा को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास कैसे है? क्या लगता है, वो तो राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है, जज हैं, जज से आ गए, उनको टिकट मिल गया? नहीं, बिल्कुल संगठन ने सोच समझ के टिकट दी है और जो भी होगा हमारे हक के लिए होगा और अच्छे के लिए होगा और इस बार भाजपा ही जीतेंगी। लग रहा है कि इस बार इस विधानसभा में किस्मत बदलेगी? बिल्कुल इस बार बदलेंगी। आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं? आप लोग तो युवा हैं, हालांकि 10 साल से आप यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को देख रहे हैं, कांग्रेस के विधायक को देख रहे हैं। क्या बदला विधायक जी ने? विधायक जी ने कुछ नहीं बदला। विधायक जी ने अपने आप को बदला है। बस पहले बाइक से घूमते थे, अभी सरकार ने वो दे दिया सफारी उन्हें। बाकी पांडुना में कुछ विकास नहीं हो पाया। विकास के नाम पर कांग्रेस को सिर्फ दिखावा करना आता है और कुछ नहीं। जैसे हमने बोला था, जैसे एक लाइन है बड़ी प्यारी रामायण की कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसी तरह से हमने देखा कि अब भी जिस दिन राजा भोज जी के मूर्ति का अनावरण था, उस दिन हमारे मामा श्री आए, उनने अपना वादा निभाया, पांडुना को जिला बनाया और कहा जाए तो इसे विकास कहते हैं। जैसे मामा ने हमारे जिला भी जलाशय भी दिया था, कामठी जलाशय, उसकी राशि भी स्वीकृत हुई थी, लेकिन कमलनाथ जी द्वारा इसे फिर से वापस लौटाया गया। तो अब आप जान नहीं सकते कि विकास कौन कर रहा है और कौन नहीं। अरे ये तो क्षेत्र कमलनाथ जी का है, छिंदवाड़ा की सारी विधानसभाएं कमलनाथ जी की हैं, तो कभी इस विधानसभा पर ध्यान नहीं दिया? यहाँ से तो 2 बार आपने दिया कांग्रेस का विधायक। तो वही वो उनने सिर्फ लॉलीपॉप द्वारा लिया गया, जैसे किसान कर्ज माफी का जो लॉलीपॉप दिया गया था, उसी कारण उनकी सरकार बनी थी। और साथ में सिंधिया जी ने भी सत्य का साथ दिया आखिर में और हम फिर से बहुमत से सरकार में आए। अच्छा, लग रहा है कि अब की बार आप यहाँ पर भी कमल खिलने जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ बीजेपी आने वाली है जल्दी और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। एक बात बताइए, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, एक जज को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है कि जज के ऊपर भरोसा किया है, जज को प्रत्याशी बनाया है, तो क्या लगता है कि जज प्रत्याशी हैं, जज यहाँ से जीत के जाएंगे, तो आप लोगों के भविष्य के बारे में या फिर यहाँ की विधानसभा के लोगों के बारे में कुछ सोचेंगे क्या? जी, एक्चुअली होता क्या है, कहीं मतलब सिर्फ दही लाई करने से या कहीं भागवत में बैठने से विधायक नहीं कहलाते। विधायक जनता की सेवा से कहलाते हैं। और साथ ही एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे से यूथ के बारे में सोच सकता है
कि हाँ बच्चों को कहाँ दिक्कत है, किस चीज़ का विकास होना चाहिए, किस चीज़ में नहीं होना चाहिए, ना कि कहीं दही लाई करने जाने से विकास होता है। तो लग रहा है आपकी बार कमल खिलेगा क्या या फिर कांग्रेस मजबूत? जी इस बार यहाँ भाजपा जरूर आएंगी और यहाँ हम जीतेंगे। सर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस बार तो जज को प्रत्याशी बना दिया भाजपा ने, क्या लग रहा है आपकी बार भाजपा क्या सोच रही है, इस विधानसभा पे कब्जा करना है कि आपकी बार पक्का हो गया क्या? जी, पांडुरना को जिला बनाया, माननीय शिवराज जी ने 32 साल पुरानी हमारी मांग को पूरा किया और हम लोग भी तन मन और धन अर्पित करके हमारे इस प्रकाशमय पूरे पांडुरना विधानसभा को करेंगे और भारी बहुमतों से हम यहाँ से उनको विजय बनाएंगे, क्योंकि जो लगातार 10 वर्षों से जो चीज़ विधानसभा में उठाना चाहिए उस चीज़ को अपने तरीके से नहीं उठाने के कारण यहाँ का विकास नहीं हो पाया। और हमारे जो कैंडिडेट है बहुत ही अच्छे हैं, अनुभवी है और पूर्व में जज रहे हैं, अच्छे से हमारी पांडुरना विधानसभा की मांगों को अच्छे से रखेंगे विधानसभा के अंदर। और अभी से उन्होंने विगत कई दिनों से इस क्षेत्र में लगातार उनका सघन दौरा चल रहा है, कई उन्होंने कैंप आयोजित कराए, बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लगवा रहे हैं और लगातार कई वर्षों से सेवा कार्य उनका ये छिंदवाड़ा ज़िले में चल रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि जज पर भरोसा किया, किसी राजनीतिक व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया भाजपा ने, जज को टिकट दिया। क्या लगता है ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस फिर से मजबूत हो जाएगी? जज के टिकट देने से आप लोगों को क्या फ़ायदा, क्या लग रहा है कि जज जो हैं वो अगर विधायक बनेंगे तो क्या राजनीतिक आयाम बदल जाएगा क्या? जज से पहले वो यहाँ के मूल निवासी है, पांडुरना के, मांडवी में उनका गांव है, उनकी मम्मी यहीं की रहने वाली है। सेवा कार्य में रहते रहते उन्होंने 20 साल आम लोगों की सेवा करी, कई नौकरियों में रहे, उसके कारण उनको बाहर रहना पड़ा, लेकिन वो मूल निवासी पांडुरना की है और अच्छे से हमारी बात को समझते हैं और गरीबों के हित में, आम लोगों के हित में वो लगातार सेवा कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने पांडुरना छिंदवाड़ा ज़िले में, बालाघाट ज़िले में, जबलपुर में और भोपाल में ऐसे अनेक सेवा कार्य किए जो सराहनीय है। और हमारे ज़िले के सांसद उस समय नदारत थे, हमारे ज़िले के और छिंदवाड़ा के विधायक जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे पूर्व, वो पूरे कोरोना काल भर यहाँ नज़र नहीं आए। और हमारे जो जज साहब जो बोल रहे हैं वो यहाँ के मूल निवासी है, कुछ लोग उनको बाहरी प्रत्याशी घोषित कराने पर तुले हैं, लेकिन बाहरी नहीं, बाहरी तो ये 40 साल से जो यहाँ राज कर रहा है वो बाहरी है, वो यहाँ का नहीं है, ना उसकी जात है या ना पात है। फिर भी यहाँ की जनता ने उनको लगातार 40 वर्षों तक सेवा करने का मौका दिया, लेकिन वो जनता के उस पर खरे नहीं उतरे और अच्छे समय पर वो यहाँ से नदारत रहे। जब चुनाव आता है तब वो छिंदवाड़ा को अपना आशियाना बनाते हैं और 2 महीने पिकनिक मनाने पांडुरना छिंदवाड़ा में आते हैं। हम लोग की बार बदलेगी क्या किस्मत पांडुरना की? बिल्कुल 7 सीट हम जीतेंगे। अच्छा। पांडुरना की भी सीट जीतेंगे और छिंदवाड़ा जिले की पूरी 7 सीट, पांडुरना की 2 जिले की 2 सीट हम पूरी भारी बहुमतों से जीतेंगे। पांडुरना की बात हो रही है, पांडुरना में अब की बार बड़ा गेम खेल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एक जज को टिकट दिया है। चाचा डर के क्यों भाग रहे हो? मैं क्या तुम्हें कुछ कह रहा हूँ क्या? नहीं क्या बात है, नाराज हो क्या मेरे से? नहीं नाराज तो फिर का इतनी गहराई से बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं पास आया भागने लगे। किसी ने कुछ बोल दिया क्या? नहीं अपने दिल की बात बताइए। बीजेपी जाएंगी, बीजेपी जाएंगी? पूरे बहुमत से आएंगी? हाँ। कुछ किया है मामा ने क्या? मामा ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। हाँ? मकान दिलाया, हाँ। 1200 रुपये दिलवा रहे, इनने तो कुछ भी 1 रुपये नहीं दिया, आते और चले जाते। इधर विधायक तो कांग्रेस का है, इसका पर कुछ भी नहीं किया उसने। कुछ भी नहीं किया, मोहल्ले में घूम के नहीं देखा आज तक। कांग्रेस विधायक ने हाँ, घूमा ही नहीं मोहल्ले में। मोहल्ले में घूमा भी नहीं। और ये जो आ रहे हैं प्रत्याशी बन के जज साहब, ये वे घूम रहे, प्रकाश हुई के आ रहे। आ रहे क्या? ठीक रहेगा इसको विधायक बना दो तो? हाँ ठीक रहेगा। इनके लिए ठीक रहेगा क्या? हाँ। और आपके लिए? आपके लिए, हमारे लिए भी ठीक ठीक रहेगा। रहेगा कि कांग्रेस को नहीं समझ में आया? नहीं, हम उसको देते इसने पहले से बीजेपी में से। बीजेपी। भाई साहब आप बताइए, शाहरुख खान स्टाइल में खड़े हैं आप तो। हाँ ना सर, सही बात है ना। सही बात है। हाँ कौन आना ये बताइए सर, हमारे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए? बस। क्यों आना चाहिए? बीजेपी ने क्या जादू किया बीजेपी ने आप लोग तो सर कांग्रेस का अभी 5 साल शासन रहा, पे? केवल वो पत्थर भी नहीं गड़े हैं वहाँ पे। हाँ, और देखो नया बंदा आएगा तो कुछ नया काम करेगा। हाँ।
क्या लग रहा है नया बंदा तो जज है, कुछ करेगा भी कि जीत के चले जाएंगे? तो भैया हमारे समान अनपढ़ आदमी को अगर राजनीति दे दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं? पढ़ा लिखा है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। पढ़ा लिखा है तो कुछ ना कुछ करेंगे वो, तो उसका पनिशमेंट कुछ ना कुछ तो अपने को मिलेगा ही। यानी पढ़े लिखे प्रत्याशी बना दिया भाजपा ने, अच्छा किया। ना तो सर सही बात है ना, जायज है। हमको तो साला इंग्लिश में सही नहीं मारते आती, अब कल लिखते हैं तो सारा इंग्लिश वाला भी आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगा ना। जज साहब हैं वो। अरे क्या हो गया तो जज हो गए, तो इंसान ही है ना भैया। हम हाँ भैया उनकी जानकारी है। कौनते इसके ऊपर कौन सी धारा लगती और उसके ऊपर क्या होता सब जानकारी है। हम मिलेंगे और मिलते रहेंगे उनसे। क्या लग रहा है आपकी बार जज को जिताओगे क्या यहाँ से? हाँ सर, मेरा तो बहुमत जज को जिताने का है। जज को जिताने का। इधर बात करते हैं, इधर बताइए क्या नाम है आपका? गोलू दामनकर। कमल आएगा इस साल, कमल आएगा बिल्कुल 100%। इधर तो नहीं आता, 2 बार से तो नहीं आता। इस साल आएगा, कमल का फूल ही आएगा। अच्छा, हाँ, जिला बनाए तो कमल का फूल ही आएगा, कमल का फूल बिल्कुल 100%। पांडुना में हाँ, लिख के ले लो। लिख के ले ले। हाँ जी। लो, लिख के दो जरा। देखो आप, मैं साइन बिल्कुल मार दूंगा अच्छा इस बार। अच्छा, ये तो बताइए जज साहब को मिला है टिकट? हाँ मिला है, बहुत आदमी अच्छे है और रह चुके हैं और उनका बहुत अच्छा भी है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है। एक नंबर। लग रहा है जज साहब जीतेंगे क्या? बिल्कुल जीतेंगे। देखो उन्होंने क्या नहीं किया है, इतना चलाया है, बहुत अच्छा आदमी है, समझदार है और सीखे पढ़े आदमी अच्छे है। बिल्कुल चलाएंगे उस जिले को चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, जिता के भेजोगे? बिल्कुल 100%। भाई साहब क्या कहेंगे, एक पढ़े लिखे इंसान का अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या लगता है कि बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी क्या? अच्छी व्यवस्था होगी ना, बिल्कुल होगी। क्या हो रहा है पाडुना में, क्या हो रहा है आपकी बार? अब की बार बीजेपी आएगी। बीजेपी? हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस को 2 बार तो देख रहे हो, अब की बार भी देख लो। देख रहे हैं लेकिन आते हैं राउंड मारते हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। जो गरीब लोगों का विकास है वही नहीं हो रहा है ना। यहाँ तो पांडुरा में पानी की कमी थी, पहले से चल रहा है। पानी नहीं बन रहा है, डैम ही नहीं बन रहा है। डैम तो पहले बनाना चाहिए। विधायक जी नहीं बोलते आप लोगों से, कुछ बातचीत नहीं करते? कहाँ बातचीत, अभी तक तो किसी गरीब से बातचीत करते हुए देखा ही नहीं हमने। कांग्रेस विधायक को? हाँ, कांग्रेस विधायक को। क्या नाम है उनका? नाम पता है? नहीं पता? नाम नहीं पता। नाम भी नहीं पता? हाँ, नीलेश उइके। नीलेश उइके। हाँ। अच्छा, ये जो नया आ रहा है इधर, इनका क्या नाम है? इनका नहीं भाई, प्रकाश उइके होगा। जज साहब? हाँ। लग रहा है कि ठीक है जज साहब। ठीक है ना? हाँ। जिता के भेजोगे क्या? बिल्कुल। हाँ। कमल खिला रहे हो क्या? कमल खिलाएंगे ना। कह रहे नहीं कांग्रेस आएगी। नहीं आएगी कांग्रेस। कैसे? कमलनाथ बनेंगे अब की बार सीएम? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे कमलनाथ सीएम नहीं बनेंगे ना। नहीं। मामा ने क्या कर दिया? मामा ने क्या नहीं किया। लाडली बहना योजना दिया, लाडली लक्ष्मी योजना दिया। कमलनाथ ने तो 15 महीने में लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी जो योजना थी भांजी वाली, वो तो बंद करवा दी थी। सभी योजना बंद करवा दी थी 15 महीने में। क्या किया फिर? कुछ नहीं किया। जबकि शिवराज जैसी सरकार पलटी हुई वैसे तो सब योजना चालू हो गई और मिल भी रहा है गरीब को। मिल रहा है। कोई नहीं खा रहा बीच में। कौन खड़ा है बीच में? डायरेक्ट खाते में 1 रुपये भी अगर डालते हैं तो वो भी खाते में पहुंच रहा है। 1 रुपये भी अगर डालते हैं वो भी खाते में पहुंच रहा है। लेकिन कह रहे मामा जी की अब की बार हो गई, मामा गए। कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकते। मामा नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। पक्को? हाँ, पक्को में। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको अगर घरकुल जो योजना है, अगर किसी को अगर बुरी लगती है, किसी को अगर मामा बुरा लगता है तो मत लो। हाँ, मत लो। मैं बोलता हूँ किसी को अगर बुरी लगती है मामा की जो भी योजना तो मत लो ना। डायरेक्ट बोलो मेरे को तुम्हारी योजना नहीं चलती, मेरे को कांग्रेस चलती। सब खा रहे हैं। चलिए, ये जनता जनार्दन है और ये पांडुना विधानसभा है। अब की बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी एक जज को घोषित किया है, जो कि आदिवासी परिवार से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर चुके हैं और अब जज रहे थे और जज के बाद अब विधानसभा के प्रत्याशी हैं। लेकिन जनता का क्या कहना है, जनता की राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, पांडुना विधानसभा, मध्य प्रदेश से।